आज मैं आप लोगों को एक भजन सिखा रही हूँ। आप लोगों के कोर्स में राग भैरवी भी एक राग है। 8 रागों में से भैरवी एक राग है। 5 आपके कंपलसरी राग थे जो कि हमने सिखा दिया आपको, और इन रागों में आप कुछ भी बंदिश गा सकते हैं। तो मैं आपको एक राग, ताकि राग की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं एक नया ही राग ले रही हूँ, राग भैरवी। राग भैरवी जो है वो भैरवी थाट के अंतर्गत है। आपको याद होगा कि 10 थाट हैं और उन 10 थाटों में भैरवी एक थाट है। भैरवी थाट में सारे ही स्वर कोमल लगते हैं। अगर सांगीतिक भाषा में हम बात करें तो जो भी उतरे हुए स्वर हैं उसे कोमल स्वर कहते हैं। तो कहने को शुद्ध माँ है, लेकिन क्योंकि शुद्ध माँ का जो विकृत रूप होता है वो तीव्र है, मतलब कि शुद्ध से चढ़ा हुआ है, तो उसे कहने को चढ़ी हुई माँ भी कहते हैं, और इसको उतरी हुई या कोमल स्वर में भी इसको गिना जाता है। और इसके अलावा सा और पा, आपको तो मालूम है कि सा और पा अचल होते हैं। सा और पा की कोई कोमल विकृत कोई कोमल तीव्र यानी विकृत रूप कोई नहीं होता। तो रह गए क्या? रे गा मा धा नी। तो रे गा मा धा नी, इनमें से रे गा मा धा नी के विकृत रूप कोमल रूप है, और मध्यम जो है वो शुद्ध है। मैंने पहले ही कहा आपको कि शुद्ध मध्यम को कोमल मध्यम भी कहा जाता है, या उतरी हुई मध्यम भी कहा जाता है। तो भैरवी थाट के अंतर्गत भैरवी राग जो है वो आपको दोबारा याद दिला दूं कि जो थाट के अंतर्गत जिस राग में थाट के सभी स्वर लगते हैं और उसी क्रम से लगते हैं जिस क्रम से थाट में दिया हुआ है, तो उसको हम आश्रय राग मानते हैं। तो राग भैरवी भी आश्रय राग है भैरवी थाट का। इसको गाने के लिए वैसे तो इसका नियत समय जो है वे प्रातःकाल ही है, सुबह के समय में ही गाया जाता है। परंतु भैरवी का एक ऐसा गुण है कि भैरवी किसी भी समय में गाया जाए तो अच्छा लगता है। तो इसलिए इसको प्राचीन काल से ही माना जाता है कि प्राचीन मतलब आज से कम 500-600 साल पहले से ही माना जाता है कि भैरवी सर्वकालिक है। भैरवी किसी भी समय पे गाया बजाया जाता है। इसलिए अब ये एक रिवाज सा ही चल पड़ा है कि जब भी क्लासिकल म्यूजिशियंस अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो प्रस्तुति के अंत में भैरवी गाते हैं। तो भैरवी में भजन हो या भैरवी में ठुमरी दर्रा हो तो गाते हैं। भैरवी के एक और विशेष बात है कि भैरवी राग होते हुए भी उसे ख्याल फॉर्म में नहीं गाया जाता, क्योंकि भैरवी से इतने राग उपजे हैं और भैरवी के आसपास के इतने राग भैरवी के रूप को लिए हुए हैं कि शुद्ध भैरवी गाना ही बहुत दुर्भर है। तो इसलिए भैरवी राग को ख्याल के रूप में, फॉर्म में, विधा में नहीं गाया जाता। भैरवी अत्यधिक पॉपुलर है अगर वो मतलब ठुमरी, दादरा, यहाँ तक कि झूला, कजरी, इन सब चीज़ों में, 12 मासा में, मतलब जितने भी प्रकार हैं उपशास्त्रीय संगीत के, उन सभी प्रकार में, उन सभी विधाओं में भैरवी का प्रयोग होता है। और भजन तो है ही, भजन के अलावा गीत, गजल, इन सभी में प्रयोग होता है। और फिल्मी गीतों में भी आपने भैरवी का बहुत बहुत प्रयोग देखा होगा। तो
भैरवी का जो राग रूप है वो आपके SLM में आपको प्राप्त हो ही जाएगा। मैं वो न कहते हुए आगे बढ़ती हूँ। आज जो भजन मैं गाऊंगी, सिखाऊंगी, वो भजन मीराबाई की लिखी हुई है और ये भजन जो है कहरवा ताल में निबद्ध है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जब भजन इत्यादि गाते हैं, हम दूसरे बड़े कलाकारों का रिकॉर्ड किया हुआ भजन गा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो कानूनी तौर पे इसमें कॉपीराइट एक्ट जो है वो बीच में आड़े आता है। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले तक भी जो आकाशवाणी में गाने की जो एक परंपरा है सुगम संगीत की, तो उसमें कभी भी हम आकाशवाणी में अलाउड नहीं है कि आप रिकॉर्डेड भजन गाएं। तो इसके लिए अपनी ही धुन में पिरोया हुआ या आपके गुरु के धुन में कंपोज किया हुआ या आपके कोई भी परिचित के कंपोज किया हुआ या आकाशवाणी की ही अप्रूव्ड जो कंपोजर हुआ करते थे उनके द्वारा कंपोज किया हुआ गाना अगर आप गाते हैं तो कॉपीराइट इशू नहीं आती है। तो ये रुचिकर भी नहीं है कि जिन कलाकारों का, जिन इतने अच्छे कलाकारों का रिकॉर्ड बनता है, उन रिकॉर्ड्स के गीतों को, भजनों को हम लोग जो है अगर ऐसे ही गाते रहते हैं तो वो पारंगमता तो है नहीं जो उनमें है, तो इसलिए वो अच्छा भी नहीं लगता कि उसके गाने को अक्सर हम बिगाड़ ही देते हैं। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप अपने कंपोज किए भजन गाएं, आपके गुरु के कंपोज किए हुए भजन गाएं या आपने किसी से सीखा हो उसके कंपोज किए हुए भजन गाएं। तो मैं आज जो आपको भजन सिखा रही हूँ, ये भजन मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है। यदि आप किसी से भी किसी भी जगह इस गीत को गाते हैं, इस भजन को गाते हैं, तो आप केवल ये कह सकते हैं कि इग्नू में आपने ये सीखा है। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। रिपीट। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप ले जो प्राणी, राम नाम जप ले जो प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। फिर से गाएं। राम नाम जप ले जो प्राणी, नाम नाम जप ले जो प्राणी, कोटिक पाप कटे रे, कोटिक पाप कटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। जो पैरा का लास्ट लाइन था कोटिक पाप, उसको फर्स्ट टाइम तो सिंपल गाएंगे। कोटिक पाप कटे रे। सेकंड का टाइम जैसा गाएंगे। कोटिक पाप कटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे।
राम रटे रे। कनक कटोरे अमृत भरियो, कनक कटोरे अमृत भरियो। फिर से, कनक कटोरे अमृत भरियो, कनक कटोरे अमृत भरियो। पीवत कौन नटे रे, पीवत कौन नटे रे मेरो मन। आप समझ रहे हैं ना कि फर्स्ट टाइम तो हम लोग जो है उसको सिंपल लेंगे और सेकंड टाइम फर्स्ट लाइन पे वापस आने के लिए उसको नीचे तक लेके आना है। पीवत कौन नटे रे, पीवत कौन नटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे। जन्म जन्म की खत जो पुरानी, जन्म जन्म की खत जो पुरानी। दोबारा, जन्म जन्म की खत जो पुरानी, जन्म जन्म की खत जो पुरानी। नाम ही लेत पटे रे, नाम ही लेत पटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे। अब भजन का लास्ट जो पैरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताहि पटे रे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताहि पटे रे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन ताहि पटे रे, तन मन ताहि पटे रे, तन मन ताहि पटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे। राम नाम जप ले जो प्राणी, राम नाम जप ले जो प्राणी। कोटिक पाप कटे रे, कोटिक पाप कटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे रे मेरो मन। राम ही राम रटे